हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। बहुत से बच्चे जो आपके पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, लेकिन उनको अभी प्रोसेस नहीं पता है कि क्या प्रोसेस होता है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बता देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कैंडिडेट किसी जगह उसने अपना प्रेफरेंस दिया और उसका वहाँ पे हो गया, या ऐसा मानिए कि किसी जगह में उसने प्रेफरेंस दिया और वहाँ पे उसका नहीं हो पाया। दोनों ही कंडीशन में अगर वो कैंडिडेट वहाँ से चेंज करना चाहता है, मीन्स किसी और लोकेशन में जाना चाहता है। जैसे कई बार होता है कि बच्चे प्रेफर करते हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली ना मिलके उनको जो उनकी सेकंड चॉइस है या थर्ड चॉइस है, या हो सकता है कि रैंक के अकॉर्डिंग उनको उनमें से कोई चॉइस नहीं मिल पा रही है, लास्ट की चॉइस मिलती है। तो अब वो बच्चा वापस आने के लिए क्या कर सकता है? तो उसके लिए होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मीन्स अगर दो कैंडिडेट्स, वो दोनों एक जगह चाह रहे हैं, आपस की चेंज करना चाहते हैं जगह, तो उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होता है कि ट्रांसफ़र होने में काफ़ी साल लगते हैं। वैसे तो पोस्टल डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि मिनिमम 4 इयर्स चाहिए आपको ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन अगर आपके पास म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, मीन्स कोई कैंडिडेट, कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल है जो उसी डेजिग्नेशन में है और आपकी मनचाही प्लेस पे है, और वो इधर आना चाहता है आपकी प्लेस में, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जल्दी हो जाता है। ये इसलिए जल्दी होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई डिवीज़न है, उसका कोई एक कैंडिडेट जाएगा, तो वो वहाँ पे एक कैंडिडेट की कमी हो जाएगी, तो उसको भरने के लिए उन्हें फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली अगर उनको कैंडिडेट मिल जाता है तो उसके लिए वो राजी हो जाते हैं, वरना लंबा प्रोसेस होता है। इवन 4 इयर्स के बाद भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ से कोई कैंडिडेट जाए और उसके यहाँ जो एक वैकेंट सीट रह जाए, क्योंकि जो काम है वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पे अगर कोई एक भी कैंडिडेट कम होता है तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है जो भी डिवीज़न है। तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ एक Fikaz.com, FIKAZ। इसको आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो और अपने कंप्यूटर स्क्रीन में भी ओपन कर सकते हो, जैसा कि अभी आप देख सकते हो मैंने किया हुआ है। इसमें सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिख रहा है लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले आपको भरना पड़ेगा अगर आप नए हैं। फिर इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो आराम से, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट डेजिग्नेशन, सेलेक्ट सर्कल, सेलेक्ट डिवीज़न, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप सेलेक्ट डेजिग्नेशन में जाओगे, वहाँ पे आप जिस डेजिग्नेशन में हो, मीन्स पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन या एमटीएस, तो आप अपना डेजिग्नेशन वहाँ पे क्लिक करोगे, चूज़ करोगे। फिर आपका आ जाएगा वहाँ पे सेलेक्ट सर्किल, मीन्स आप जिस स्टेट में हो अभी फ़िलहाल, जिसमें पोस्टेड हो, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपके जितने डिवीज़न हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको, जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट हो, मीन्स आप एक सर्किल अलॉट कर लो, कोई भी रैंडमली सर्किट ले लो। जैसे दिल्ली आपने सेलेक्ट किया, तो ये आपके उस दिल्ली में जितने भी डिवीज़न हैं, एयरमेल सॉर्टिंग डिवीज़न दिल्ली, नॉर्थ डिवीज़न, ईस्ट आरएमएस डिवीज़न, फिर न्यू दिल्ली जीपीओ, फिर न्यू दिल्ली सेंट्रल डिवीज़न, इसी तरह न्यू दिल्ली का सॉल्टिंग डिवीज़न है, वेस्ट डिवीज़न, साउथ डिवीज़न, साउथ वेस्ट डिवीज़न, चाणकपुरी पोस्ट ऑफिस। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें इस तरह खुल के आ जाएंगी। फिर सिंपली हम इसमें से कोई डिवीज़न ले लेते हैं, मान लीजिए न्यू दिल्ली जीपीओ, फिर उसको आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने से क्या होगा कि जितने भी लोग वहाँ के हैं, जो दिल्ली के हैं, यहाँ पे खुल जाएगा, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। और आप इसमें जितना भी है वो वेरीफाइड रहता है, मीन्स ये ऐप वहाँ से वो लोग खुद उसको वेरीफाई करते हैं, पहले नंबर के थ्रू आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भराया जाता है। तो इसलिए ये साइट एक वेरीफाइड टाइप है। यहाँ पे जैसे लोग दिखाते हैं कि वेरीफाइड है। अब जैसे ये कैंडिडेट है, आप देख सकते हो रोहित मीना, इन्होंने 18 मार्च 2018 को यहाँ पे दिया हुआ है अपना। फिर डेजिग्नेशन पोस्टल असिस्टेंट है उनका, कैटेगरी एसटी, प्रेजेंट सर्किल उनका दिल्ली है, दिल्ली में न्यू दिल्ली जीपीओ है। और फिर फर्स्ट चॉइस जो है इनकी वो है जयपुर सिटी। तो फर्स्ट चॉइस मीन्स अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे जयपुर सिटी का है तो उसके
लिए ये सही है। अगर वो एसटी कैटेगरी में ही है और उनको दिल्ली चाहिए तो यहाँ पे उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। मीन्स वहाँ पे वो अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आसानी से हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको इसका रीज़न बताया कि ऐसा सर्किल क्यों करता है। कोई भी सर्किल अपना एक कैंडिडेट कम नहीं होने देना चाहता, लेकिन इसको अगर वहीं पे कैंडिडेट मिल जाता है तो वो बिल्कुल वहाँ पे हाँ कर देते हैं और उनको इस तरह हो जाता है। तो आपको शुरुआत करने के लिए मीन्स अगर आप भी चाहते हो कहीं पे अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे वो यहाँ पे डिटेल्स मांगते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र रेजिग्नेशन फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज़, नेम यहाँ पे, फिर आपका जेंडर, फिर फ़ोन नंबर आएगा आपका। फ़ोन नंबर पे आपको ओटीपी पहुँचेगा जिससे वो वेरीफाई करेंगे। फिर आपका प्रोफाइल लॉगिन डिटेल्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यूज़र नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, फिर रीटाइप पासवर्ड, ये सारी चीज़ें करके आप अपना मीन्स वहाँ पे लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करेंगे। फिर अपनी सर्विस इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी कि आप कैटेगरी में जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, ये सारी आपको मेंशन करनी होगी। ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके ही कैटेगरी का वहाँ पे कैंडिडेट मिलेगा तो आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो हो पाएगा। ये ज़रूरी है समझना क्योंकि हर डिवीज़न में हर कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे ये वहाँ पे मेंशन होता है। फिर आपका नीचे आ जाएगा सेलेक्ट योर डेजिग्नेशन, जिसमें आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन या एमटीएस जो भी हैं जिसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर योर प्रेजेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि प्रेजेंट सर्किल यहाँ पे आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। फिर प्रेजेंट डिवीज़न, जब आप सर्किल सेलेक्ट करते हो तो वहाँ सारे डिवीज़न आ जाएंगे। फिर वर्किंग डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो कि फ़िलहाल आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, नेम क्या है वहाँ का, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। फिर आपका चॉइस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्होंने आपको 4 चॉइस तक आप फिल कर सकते हो। डिवीज़न का भी इन्होंने चॉइस दे रखा है और सर्किल का भी यहाँ पे चॉइस दे रखा है। फिर इसको आप सबमिट कर दोगे ये बॉक्स टिक करके जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने अभी दिखाया कि जो दिल्ली कैंडिडेट मीनत हैं उनका यहाँ पे आ रहा था, वैसे ही आपका वहाँ पे आने लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक है आपकी जगह पोस्ट होने में तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी साइट है क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि हम अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे कराएं, तो उनके लिए मैंने बताया भी था कि प्रोसेस होता कैसे है। और ट्रांसफ़र के लिए तो सबसे सही यही होता है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपको कोई आपकी तरह का कैंडिडेट मिल जाए जो आना चाहता हो तो ईज़िली हो जाता है ये प्रोसेस, उसकी अपेक्षा कि जो एक रेगुलर ट्रांसफ़र का आप अर्जी लगा सकते हो क्योंकि वो मिनिमम 4 ईयर्स में होते हैं। 4 ईयर्स में भी फिर आपको सोर्स सिफारिश वगैरह चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि कोई भी डिवीज़न अपना कैंडिडेट नहीं जाने देना चाहता है, तो इसलिए मतलब आपको थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि 4 ईयर में आपका ट्रांसफ़र हो ही जाए। तो इसलिए ये जो ऐप है ये मुझे पता चली और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इनका हर विभाग से वो है, मैंने देखा है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ये लोग कराते हैं पोस्टल एम्प्लॉयज़ का ही नहीं, टीचर्स का और भी जो अलग अलग सर्विसेज वगैरह है उनका भी है। तो आप इसको पहले पूरी तरह देख लीजिए कि ये कितने सही है। अगर आपको सही लगता है तो आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं और कोई और कैंडिडेट इच्छुक है तो बिल्कुल आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे। और इससे रिलेटेड अगर अभी भी कोई डाउट वगैरह है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आपको एक जेन्युइन रिप्लाई देंगे जैसा कि देते आए हैं हमेशा। और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर वहाँ पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियोस वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी आप ये जो हमारा चैनल है डूअर चैनल, इसके बारे में बताइएगा ज़रूर, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।